एक्सरसाइज 8.3। तो स्टूडेंट्स इसमें 8.3 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin a, sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में साइन, सेक और टेन को कॉट के टर्म में आपको चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप इसको फॉर्मूला में याद किए होंगे स्टूडेंट्स, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो आप कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर हम जानते हैं कि 1 बाय साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। तो आप इसको 1 बाय साइन स्क्वायर बराबर कर सकते हैं इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए अब क्या है कि हमको तो इसको साइन को कॉट के टर्म में लिखना है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप साइन इसके साथ इनटू हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 इंटू 1। तो स्टूडेंट्स अब हम साइन का वैल्यू निकालना है, साइन को कन्वर्ट करना है, इसलिए साइन ए स्क्वायर ए जब लिखेंगे ये इनटू में जो 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर है वो आकर इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद आप इसका साइन का वैल्यू लेंगे तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए जैसा कि है कि अगर सेपरेट 1 को करेंगे तो इसका वैल्यू आपका 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और इस तरह से आप 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका साइन कन्वर्ट हो गया कॉट के टर्म में। नेक्स्ट इसको साइन के बाद हमारा है सेक ए। सेक ए को कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए सेक ए बराबर, यानी सेक को हम लोग कॉसेक स्क्वायर को कॉट में चेंज कर दिए चूंकि कॉस को, अब हम लोग करेंगे सेक को। तो स्टूडेंट्स सेक को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेक बराबर क्या होता है, सेक को कॉट में चेंज करने के लिए सेक बराबर क्या होता है, 1 बाय कॉस। क्लियर स्टूडेंट्स? सेक बराबर हम लोग क्या लिखते हैं कि 1 बाय कॉस होता है, और यह सेक बराबर आप ये भी कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? आप इस तरह से जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, या आप लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो यहां पर हमको अब क्या करना है कि देखिए 10 को हम कॉट में चेंज कर देते हैं, 1 बाय कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर है। तो आप इसको क्या कीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, फिर यह कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके नीचे 1 है, 1 से अगर आप कॉट को डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर होगा, और कॉट स्क्वायर इंटू 1 कॉट स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि कॉट ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर प्लस 1। तो क्लियर स्टूडेंट्स, जब हम इसके सेक का वैल्यू निकालेंगे तो सेक ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय होल में रूट कर देंगे स्टूडेंट्स। देखिए कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? अब देखिए कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, इसका स्क्वायर रूट आपका नहीं निकलेगा, अब ये रूट में ही रहेगा, इसको आप रूट में लिखें, यानी कि रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय, अब ये कॉट स्क्वायर को अगर सेपरेट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कॉट ए आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से आपका सेक का वैल्यू हो गया। अब उसके बाद
जैसा कि आप जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है 1/cot a, बस ये cot के टर्म में चेंज हो गया। यानी इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल आइडेंटिटी अगर याद हो तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स।